अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टोरेज डिवाइसेस के नेक्स्ट टॉपिक सेकेंडरी मेमोरी एंड फ्लॉपी डिस्क पे बात करनी है। तो मूव करते हैं आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है सेकेंडरी मेमोरी पे, फिर हमने देखना है नीड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी कि हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हमने बात करनी है बेसिस ऑन विच सेकेंडरी मेमोरी कैटेगराइज, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन कौन से फैक्टर्स जिनकी बुनियाद पर हमने सेकेंडरी मेमोरी को मुख्तलिफ कैटेगराइज मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नेक्स्ट सबसे लास्ट में हमने बात करनी है फ्लॉपी डिस्क पे। तो मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट यानी कि सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी, द सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, कि सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो डाटा को और प्रोग्राम्स को मुस्तकिल तौर पर सिस्टम के अंदर स्टोर करती है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यही वजह है कि इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी का नाम भी दिया जाता है। यानी कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी से मुराद ऐसी मेमोरी जिसके कंटेंट्स चेंज नहीं होते, चाहे सिस्टम ऑन हो या सिस्टम ऑफ हो। जो भी डाटा हमने इसके अंदर सेव कर दिया वो परमानेंटली इसके अंदर सेव ही रहेगा। द सेकेंडरी मेमोरी हैज़ द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स, कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर या बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर डाटा को और प्रोग्राम्स को ज़ख़ीरा करने की या महफूज करने की या स्टोर करने की एबिलिटी होती है। इट इज़ आल्सो नोन एज स्टोरेज, इसको स्टोरेज भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सी डी रोम ई.टी.सी। जैसे कि हमारे पास हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई या सी डी रोम वगैरह, ये तमाम की तमाम डिवाइसेस हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी की डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नीड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, कि सेकेंडरी मेमोरी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। सेकेंडरी मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस, कि सेकेंडरी मेमोरी दर्ज झेल वजूहात की बिना पर हमें चाहिए थी, कि यानी कि दर्ज झेल वजह थी जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती थी। द मेन मेमोरी इज़ टेम्परेरी मेमोरी, कि जो मेन मेमोरी होती थी वो टेम्परेरी मेमोरी होती थी। इस तरह के हमारे पास रैम होगी। अब रैम के अंदर हम जो भी चीज़ें उसके अंदर स्टोर करते थे वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए स्टोर होती थी, यानी कि जब तक हमने सिस्टम को ऑन रखा है वो चीज़ें उसके अंदर रहेंगी। जैसे ही हमने सिस्टम को ऑफ कर दिया, जो भी डाटा उसके अंदर होगा वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास लॉस्ट हो जाएंगी। A storage device is required to store data and programs permanently। एक स्टोरेज डिवाइस हमें चाहिए थी जो डाटा को और प्रोग्राम्स को मुस्तकिल तौर पर सिस्टम के अंदर स्टोर करके रखे। द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी इज़ लिमिटेड। अब जो रैम होती थी या जो मेन मेमोरी थी उसकी कैपेसिटी भी हमारे पास लिमिटेड थी, यानी कि वो लिमिटेड थी, यानी कि वो महदूद अमाउंट के अंदर डाटा को स्टोर कर सकता था। उसके ज़्यादा जो अजाफी डाटा था उसको स्टोर करने की एबिलिटी नहीं रखता था। अगर हमें बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करना पड़ता तो वो हमारे पास जो मेन मेमोरी थी वो इस काबिल नहीं थी कि हम ज़्यादा डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते। अ स्टोरेज डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स। तो ये भी एक वजह थी कि हमें स्टोरेज डिवाइस चाहिए थी जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर डेटा को और प्रोग्राम्स को सिस्टम के अंदर स्टोर करवा सकते। नेक्स्ट है बेसिस ऑन विच सेकेंडरी मेमोरी कैटेगराइज, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर सेकेंडरी मेमोरी को कैटेगराइज्ड किया गया है। नंबर द सेकेंडरी डिवाइसेस आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग बेसिस, कि जो सेकेंडरी डिवाइसेस है वो दर्ज झेल बुनियादों पर उनको कैटेगराइज्ड किया गया। सबसे पहले है जी स्टोरेज मीन्स। स्टोरेज मीन्स से मुराद ये हमारे पास कि जो डाटा इन डिवाइसेस के अंदर स्टोर किया जाता था वो किस फॉर्म के अंदर स्टोर किया जाता था। अ स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर डाटा ऑप्टिकली एंड मैग्नेटिकली, कि स्टोरेज मीन से मुराद कि जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो ऑप्टिकली डाटा को अपने ऊपर स्टोर करती थी या फिर मैग्नेटिकली डाटा को स्टोर करती थी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज टेक्निक, कि किस टेक्निक को, किस मेथडोलॉजी को, किस तरीक़ेकार को अपनाते हुए डाटा को स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर स्टोर किया जाता था और उसी टेक्निक को या मेथडोलॉजी को अपनाते हुए हम डाटा को एक्सेस कर सकते थे। अ स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर डेटा यूजिंग सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज, कि एक स्टोरेज डिवाइस डाटा को हमारे पास सिक्वेंशियल यानी कि तरतीब में और डायरेक्ट यानी कि रैंडमली या बराह रास्त एक्सेस स्टोरेज को इस्तेमाल करते हुए डाटा को स्टोर भी करता था और उस तक हम रसाई भी हासिल कर सकते थे।
कैपेसिटी ऑफ मीडियम, कि मीडियम की कितनी कैपेसिटी है, कि यानी कितना ज़्यादा अमाउंट में डाटा वो एक टाइम के अंदर या जितनी भी टाइम में हम उसको उस पर स्टोर कर सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ मीडियम मीन्स हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द डिवाइस, कि मीडियम की कैपेसिटी से मुराद ये है कि हम कितना डाटा डिवाइसेस के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी ऑफ मीडियम, पोर्टेबिलिटी से मुराद कि हम इन जो मीडियम्स हैं यानी कि ये जो डिवाइसेस हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। मूव करने से मुराद क्या है कि एक सिस्टम से रिमूव करके दूसरे सिस्टम में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। इट मीन्स वेदर द मीडियम कैन बी मूव्ड अराउंड ईजिली, इसका मतलब ये है कि जो मीडियम जिसको हम सेकेंडरी डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम एक सिस्टम से निकाल कर दूसरे सिस्टम के साथ यानी कि एक सिस्टम से रिमूव करके दूसरे सिस्टम में इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कितनी आसानी से हम इसको मूव कर सकते हैं। एक्सेस टाइम, कि जो डाटा हमने इसके अंदर स्टोर करवाया स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, उस तक हम कितनी देर में पहुंच सकते हैं। द टाइम इन विच अ डिवाइस लोकेट्स एन आइटम ऑन अ स्टोरेज मीडियम इज कॉल्ड एक्सेस टाइम, कि वो टाइम जो कोई भी डिवाइस लेती है किसी भी डाटा को किसी भी आइटम को दिखाने के लिए जो स्टोरेज मीडियम के अंदर कहाँ पे स्टोर है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है या क्या स्टोर करवाया गया है, उस टाइम को हम एक्सेस टाइम का नाम देते हैं। एक्सेस टाइम ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज़ स्लोअर देन मेमोरी, कि जो एक्सेस टाइम होता है स्टोरेज डिवाइसेस का वो हमारे पास कम होता है मेमोरी का, यानी कि मेमोरी ज़्यादा स्पीडली डाटा को एक्सेस करती है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क इज़ अ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम, के फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम होता है, यानी कि इसके ऊपर डाटा को मैग्नेटिकली स्टोर करवाया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज डिस्क, इसको डिस्क भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल, कि ये एक पतली प्लास्टिक की डिस्क पर मुश्तमिल होती है जिसके ऊपर मकनातीसी मटेरियल की तय चढ़ी होती है। द डिस्क इज़ इनक्लोज्ड ऑन आ प्लास्टिक जैकेट, की जो डिस्क होती है वो प्लास्टिक जैकेट के अंदर बंद की हुई होती है। The floppy disk drive FDD is used to read and write data on the floppy disk, कि floppy disk drive को इस्तेमाल करते हुए हमने जो भी डाटा floppy disk के ऊपर स्टोर करवाना है वो भी स्टोर करवाया जा सकता है, और अगर कोई डाटा floppy disk के ऊपर लिखा हुआ है उसको यानी कि स्टोर किया राइट किया गया है उसको हम रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें floppy disk drive को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसको इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को floppy disk पर से पढ़ सकेंगे। पोर्टेबिलिटी, फ्लॉपी डिस्क इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम, का फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है। इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड इंसर्ट इनटू अनदर कंप्यूटर इजीली, कि इसको एक कंप्यूटर से निकाल के हम दूसरे कंप्यूटर के अंदर बआसानी उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिकली पोर्टेबिलिटी का मतलब यही है कि जो चीज़ हम एक सिस्टम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उसी को उस सिस्टम से निकाल के हम दूसरे सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चीज़ों को जो हम शफलिंग कर रहे हैं या उनको मूव करवा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसको हम पोर्टेबिलिटी का नाम देते हैं। तो जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती है वो पोर्टेबल होती है। अगर उसको हम एक सिस्टम के अंदर यानी कि अगर मैं अपने लैपटॉप के अंदर उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं उसको अपने घर में मौजूद जो हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर होंगे उनके अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, या अगर एक डेस्कटॉप हमारे पास है तो उसको दूसरे डेस्कटॉप सिस्टम के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। फ्लॉपी डिस्क इज़ मोस्टली यूज टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम, कि इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनके दरमियान में डाटा को मुंतकिल करने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज फॉर बैकअप ऑफ डाटा, इसको डाटा का बैकअप लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बैकअप से मुराद अगर कोई भी हमारे पास जो बहुत ज़रूरी डाटा है, कॉन्फिडेंशियल डाटा है या कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा है, चाहे हमारे बिज़नेस का हो गया, हमारे फैमिली से रिलेटेड हो गया, अगर वो गलती से डिलीट हो गया या रिमूव हो गया तो उस डेटा को हम उसकी कॉपीज़ बना लेते हैं अपने पास, उसका बैकअप लिया जा सकता है। नेक्स्ट है साइज़। फ्लॉपी डिस्क कम इन 3 बेसिक साइजेस ऑफ 8 इंच, 5 इंटू 1/4 इंच एंड 3.5 इंच, कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो 3 बुनियादी साइज़ के अंदर आती है, 8 इंच, 4.25 इंच या फिर हमारे पास 3.5 इंच के साइज़ में।
द मोस्ट कॉमन साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज़ 3.5 इंच डायमीटर, कि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फ्लॉपी डिस्क है उसका डायमीटर 3.5 इंच होता है। फीचर्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज़ एज फॉलोज, के जो फ्लॉपी डिस्क के फीचर्स हैं वो दर्ज झेल हैं। इट इज़ पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम, के ये पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है, यानी कि इसको हम एक कंप्यूटर सिस्टम में से रिमूव करके दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर बैकअप, इसको बैकअप लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, ये बहुत थोड़ी अमाउंट के अंदर डाटा को स्टोर करता है। द डाटा एक्सेस स्पीड ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज़ वेरी स्लो, कि जो डाटा को एक्सेस करने की स्पीड होती है फ्लॉपी डिस्क की वो बहुत ही स्लो होती है। इट इज़ इनएक्सपेंसिव स्टोरेज मीडियम, कि ये सस्ता हमारे पास स्टोरेज मीडियम होता है। नेक्स्ट है राइटिंग डाटा ऑन फ्लॉपी डिस्क, कि हम जो फ्लॉपी डिस्क के ऊपर किस तरह से डाटा को राइट करते हैं। द फॉलोइंग एक्शंस टेक प्लेस व्हेन डाटा इज़ रिटन ऑन द फ्लॉपी डिस्क, दर्ज झेल इकदाम किए जाते हैं या एक्शंस होते हैं जिनको करते हुए हम डाटा को फ्लॉपी डिस्क के ऊपर लिखते हैं। नंबर 1, अ कंप्यूटर प्रोग्राम पासेज इंस्ट्रक्शंस टू हार्डवेयर टू राइट डाटा ऑन फ्लॉपी डिस्क, कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर की तरफ इंस्ट्रक्शंस को भेजता है ताकि फ्लॉपी डिस्क के ऊपर डाटा को लिखा जा सके। A computer hardware and floppy disk drive controller start the motor in the disk drive to spin the floppy disk, कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है और जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कंट्रोलर होता है वो एक मोटर को स्टार्ट करता है जिससे जो फ्लॉपी डिस्क होती है डिस्क ड्राइव के अंदर रोटेट करना शुरू कर देती है, घूमना शुरू कर देती है। अ सेकेंड मोटर कॉल्ड स्टेपर मोटर, एक दूसरी मोटर होती है जिसको हम स्टेपर मोटर का नाम देते हैं। रोटेट्स अ वार्म गियर शाफ्ट इन अ स्मॉल इंक्रीमेंट, जो एक वार्म गियर शाफ्ट को रोटेट करवाना शुरू होती है एक छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में, यानी कि इजाफा करते हुए। दैट मैच द स्पेसिंग बिटवीन ट्रैक्स, जो मुख्तलिफ ट्रैक्स के दरमियान में स्पेसिंग को मैच करती है। द रीड राइट हेड्स स्टॉप एट ट्रैक, जो रीड और राइट हेड्स होते हैं वो ट्रैक पर रुक जाते हैं। द रीड हेड चेक्स द एड्रेस ऑन द फॉर्मेटेड डिस्क, अब जो रीड हेड होता है वो एड्रेस को चेक करता है फॉर्मेटेड डिस्क पर। फॉर्मेटेड डिस्क के मुराद जिसको हम तैयार करते हैं डाटा को डिस्क के ऊपर स्टोर करने के लिए। इट इंश्योर्स दैट इट इज़ यूजिंग द करेक्ट साइड ऑफ द डिस्क, ये हमें इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि हम डिस्क की सही साइड को ही इस्तेमाल कर रहे हैं डाटा को राइट करने के लिए। एंड इट इज़ द प्रॉपर ट्रैक, और ये सही ट्रैक है। द डाटा इज़ रिटन ऑन प्रॉपर ट्रैक, इस तरह से जो डाटा होता है वो प्रॉपर ट्रैक पर लिखा जाता है। द डिस्क स्टॉप्स स्पिनिंग, डिस्क घूमना बंद कर देती है। द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वेट्स फॉर द नेक्स्ट कमांड, जब एक दफ़ा हमने जो कमांड दे दी है वो लिखी जाती है उसके बाद फ्लॉपी डिस्क ड्राइव रुक जाती है और अगली कमांड का इंतज़ार करती है। ये सारा का सारा हमारे पास अमल होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के ऊपर डाटा को लिखने का। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेसन में आपको कोई इशू हो तो काइंडली इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। फ़ी अमानिल्लाह।